जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो लेक्चर सेशन चल रहा है वो लेक्चर नंबर 16 आज चलेगा। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 15 तक बता दिया है और लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 15 तक अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया आप प्लेलिस्ट में जा करके आप लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 15 तक का वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये सब लेक्चर बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मतलब लेक्चर नंबर 16 आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। सॉरी। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? रियल एनालिसिस। जैसा कि मैं बता देता हूं आपको कि बुक का नाम है रियल एनालिसिस। उसमें हमारा जो है कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, रियल नंबर। ठीक है। और सेमेस्टर 2 वालों के लिए है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीटेक वालों के लिए, बीई वालों के लिए, जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं आईआईटी से उनके लिए भी ये सिलेबस है। और जो बीई कर रहे हैं आईआईटी से या फिर लोकल कॉलेज से या कोई यूनिवर्सिटी से, और बीएससी वालों के लिए तो है ही है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए। तो रियल एनालिसिस चल रहा है, उसमें चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, और सेमेस्टर 2 वालों के लिए है लेक्चर नंबर 16 चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नोट्स, मैं इसमें नोट्स बताऊंगा, इस लेक्चर में आपको नोट्स बताऊंगा। ठीक है। ये नोट आपको बहुत काम आएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा जब मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले मेरा जो आदत है कि आपको मैं रफ वर्क समझाता हूं। अगर आप रफ वर्क बहुत अच्छा से समझ जाते हो तो फिर ये गारंटी है कि आपको समझ में आ जाता है। तो चलिए रफ वर्क से समझना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, रफ वर्क में सिंस 2 और -2 का मैक्सिमम 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 भी है और -2 है तो इसमें मैक्सिमम कौन है? तो मैक्सिमम 2 है। When we take modulus of its we get +2। यानी कि अगर आप +2 का भी मॉडुलस लेंगे तो 2 ही होगा और -2 का मॉडुलस लेंगे तो 2 ही होगा। तो यानी कि ये मॉडुलस एक प्रकार का मशीन है, एक प्रकार का जो है कि मशीन है जो कि प्लस वाले वैल्यू को भी लेता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू को भी लेता है तो पॉजिटिव ही निकाल के देता है, और माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू को लेता है तो पॉजिटिव ही निकाल करके देता है। चलिए, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि when we take modulus of its, मतलब अगर आप +2 का मॉडुलस लीजिए तो फिर आपको रिजल्ट में 2 ही मिलेगा, -2 का मॉडुलस लीजिए तो भी आपको रिजल्ट में +2 ही मिलेगा। तो लिख दिया हूँ मैं when we take modulus of its we get +2। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -3 और 3, तो -3 और 3 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो इज 3, तो -3 और +3 का मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा। व्हेन वी अप्लाई मॉडुलस ऑफ इट्स, जब हम इन दोनों में मॉडुलस अप्लाई करेंगे, डैट इज अगर आप +3 पर मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो +3 ही होगा और -3 पर मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो +3 ही होगा। ये +3 कैसे निकल के आता है जरा देखिए, बात को समझिएगा कि मैंने अभी बताया है, चाहे आप माइनस में लीजिए या प्लस में लीजिए तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही वैल्यू आता है। तो यानी कि -3 का अगर आप निकालना चाहते हैं पॉजिटिव वैल्यू तो सबसे पहले माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि -3 आपका नेगेटिव वैल्यू है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो नेगेटिव लगाना पड़ता है और फिर -3 को लिख दीजिए। अब माइनस माइनस प्लस होता है, बीच में इंटू है और माइनस माइनस प्लस साइन प्लस का हो जाता है, इसीलिए मॉडुलस ऑफ -3 का वैल्यू भी +3 होता है और मॉडुलस ऑफ +3 का वैल्यू भी +3 होता है। तो चलिए इस चीज़ को आप उतार लीजिए फट से और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, तो वही मैं लिखा हूं, सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -3 इज 3। ये कब आता है? when we apply modulus of its, जब इसमें हम लोग मॉडुलस अप्लाई करते हैं तब। और नीचे वाला रफ वर्क नहीं है, मैं बताऊंगा अभी क्या है ये। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रफ तो हो गया है, आज का ये मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं नोट वाला। ठीक है।
देखिए आज मैं जनरली नोट्स ही लिखवाऊंगा आपको, ठीक है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत काम आएगा, बहुत हेल्पफुल है ये, इसीलिए आप इसको जो है कि बहुत अच्छा से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए नोट 1, ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स क्या बताता है? मैक्सिमम ऑफ प्लस एक्स और -3, मतलब एक्स और -x का मैक्सिमम कौन बताता है? तो मॉडुलस ऑफ एक्स बताता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने क्या कहा अभी कि मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा -x, एक्स और -x का मैक्सिमम जो बताने वाला जो चीज़ है वो है मॉडुलस ऑफ एक्स है। ये कब होता है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर x रियल नंबर है तभी ये संभव है। आप बोलिएगा रियल नंबर है तभी ये संभव है, मतलब देखिए भाई हम लोग अभी रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो जो भी नंबर्स का बात करेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पर टर्म्स का बात करेंगे वो रियल नंबर ही होना चाहिए, अन्यथा हम लोग ये सब जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं वो सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि x आपका रियल नंबर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सभी x अगर रियल नंबर का मेंबर है तो फिर हम लोग कहेंगे कि x और -x का जो मैक्सिमम होगा, x और -x का जो मैक्सिमम होगा वो हमारा मॉडुलस ऑफ x होगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल अगर बात कर ले, x का मान अगर आप 2 ले लेते हैं, देन आप अगर x में माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 में भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x बराबर अगर 2 है तो देन -x बराबर -2 हो जाएगा। अब चलिए क्या बात करते हैं हम लोग कि x का अगर आप मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस ऑफ x लेंगे तो 2 का भी आपका मॉडुलस ऑफ 2 लेना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ 2 क्या निकल के आता है? तो 2 ही निकल के आता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म का भी मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होता है और नेगेटिव टर्म का भी मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम कि मैक्सिमम ऑफ 2, -2, 2 और -2 का जो मैक्सिमम होगा बच्चों वो क्या होगा? हमारा +2 ही होगा। तो डेट इज मॉडुलस ऑफ x क्या आ गया हमारा? मैक्सिमम ऑफ x, -x, यानी कि x और -x का जो मैक्सिमम है बच्चों वो होगा हमारा मॉडुलस ऑफ x। x और -x का मैक्सिमम क्या होगा? मॉडुलस ऑफ x होगा। चलिए तो ये आपको क्लियर है। अब आगे बात करते हैं एक एग्जांपल लेकर के कि इफ x इक्वल टू -3 देन -x इक्वल टू -3। ऑब्वियस सी बात है कि x अगर -3 है तो -x आपका -3 के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने x में -3 मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए बात को समझिएगा, अगर x इक्वल टू आपका -3 है, बात को समझिए बढ़िया से, अगर x इक्वल टू आपका -3 है तो -x आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, देखिए x इक्वल टू आपका -3 है तो -x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑलरेडी मेरा माइनस है, x का वैल्यू मेरा ऑलरेडी -3 इनबिल्ट है। अब मैं फिर से अब क्या कर दूंगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जरा देखिए मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख देता हूं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं अभी क्या कह रहा हूं कि x का वैल्यू आपका -3 है तो -x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 जो था पहले उसको पहले लिख लीजिए। अब माइनस ऑलरेडी मल्टीप्लाई, माइनस तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था, अब फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि x का वैल्यू अगर -3 है तो -x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू तो -3 था, समझे ना? तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए फटाफट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब मैं आपको बात आगे का बताता हूँ। मॉडुलस ऑफ x करेंगे तो x का मान कितना? -3, तो -3 रख लीजिए। तो -3 का मॉडुलस कीजिएगा तो +3 ही आएगा, और +3 अगर आ जाता है मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू अगर +3 आ जाता है तो ये +3 क्या बता रहा है कि हम मैक्सिमम है -3 और +3 का। -3 और +3 का मैक्सिमम क्या आ गया? तो +3 आ गया। तो चलिए इसका मतलब हम लोग लिख देते हैं फाइनल में कि डेट इज अगर -3 का मॉडुलस +3 आता है, यानी कि x का वैल्यू अगर +3 आता है, मतलब मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू अगर +3 आता है तो ये +3 बताता है कि हम जो है वो है -3 और +3 का मैक्सिमम है। यानी कि डेट इज मॉडुलस ऑफ x क्या बता रहा है कि मॉडुलस ऑफ x ये बताना चाह रहा है कि हम जो है वो x और -x का मैक्सिमम है। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि x और -x का मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ x होता है। तो चलिए मुझे बिलीव है, विश्वास है आप लोगों पर
कि आपने यहाँ तक ये पूरा समझ लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स से बड़ा होता है। मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स से बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। मैं अभी इसको प्रूफ करूंगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स से बड़ा भी हो सकता है। मॉडुलस ऑफ एक्स आपका एक्स से बड़ा भी हो सकता है और एक्स के इक्वल भी हो सकता है। तो इसी चीज को मैं अभी प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल, इसी चीज को कि मॉडुलस ऑफ एक्स मेरा एक्स से बड़ा भी हो सकता है और मॉडुलस ऑफ एक्स मेरा एक्स के इक्वल भी हो सकता है। इसी चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। अंडरस्टैंड, ये यू लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझा जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। देखिए व्हेन, जब हम लोग x का मान 3 लेते हैं और x का मान -3 लेते हैं, यानी कि जब हम लोग x का वैल्यू +3 लेते हैं और x का वैल्यू -3 लेते हैं और मॉडुलस ऑफ x कर देते हैं, और अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ x करते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल देन x, अगर हम लोग इसका मॉडुलस निकाल दे x इक्वल टू +3 का और x इक्वल टू -3 का, तो उसका जो मॉडुलस वैल्यू आएगा, मॉडुलस ऑफ x आएगा, वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन हो सकता है x से और इक्वल टू x हो सकता है। कैसे, जरा देखिए, प्रूफ करेंगे तब ना आप बिलीव कीजिएगा। देखिए लेट अस चेक व्हेन x इक्वल टू 3, जब हमारा x का वैल्यू 3 रहेगा तब हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। देखिए बच्चों, x का मान अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ 3, यानी कि ये बोला था ना कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या होगा। मॉडुलस ऑफ 3 निकालेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू ये रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +3, है ना, इसके अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। तो मॉडुलस ऑफ 3 का वैल्यू क्या आता है, अभी मैंने आपको बताया कि +3 होता है। यानी कि +3 क्या बोल रहा है कि हम जो है वो +3 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। तो आप बताइए कि +3 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सेम क्वांटिटी किसी से बड़ा तो नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, सेम क्वांटिटी आपस में इक्वल हो सकता है। जैसे +3 और +3 आपस में बराबर हो सकता है, लेकिन +3 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। हाँ, भले इक्वल हो सकता है। तो पहला रिजल्ट हमको आया जब हम x का मान 3 रखा। जब हमने x का मान 3 रखा, x का वैल्यू 3 रखा, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है कि x इक्वल टू x, मतलब कि ये मॉडुलस ऑफ x था, मतलब ये मॉडुलस ऑफ 3 था, तो मॉडुलस ऑफ 3 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, +3 के बराबर आ गया। यानी कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू +x के बराबर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट रिजल्ट को चेक करते हैं और देखते हैं। लेट अस चेक व्हेन x का वैल्यू -3, जब x का वैल्यू -3 है तो मॉडुलस ऑफ -3 क्या होगा, तो भाई +3 होता है, और इधर तो x है ओनली। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम नहीं कह सकते, दिस रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, अगर आपका x का वैल्यू -3 है तो मॉडुलस ऑफ -3 का वैल्यू +3 होगा, और इधर तो -3 है तो -3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू तो मेरा -3 है, x का वैल्यू तो मेरा -3 है, तो इधर -3 रखेंगे, और इधर मेरा +3 आ रहा है। तो यानी कि +3 ग्रेटर देन होता है -3 से, यानी कि जो +3 होता है वो -3 से बड़ा होता है। आप बताइए क्या मैं यहाँ पर इक्वल टू दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। अगर दे दिया तो यहाँ पर मूर्खता होगा। क्यों? क्योंकि देखिए +3 कभी भी -3 के इक्वल नहीं होता है, इसीलिए इक्वल टू हटा दीजिए तो अच्छा रहेगा। यानी कि हम लोग को जो रिजल्ट मिल रहा है, जरा ध्यान से आप समझिएगा, आप ध्यान से समझने वाली बात है कि एक बार हमको 3 के इक्वल मिल रहा है और एक बार हमको 3 से बड़ा मिल रहा है। यानी कि 2 केस हो सकता है, लेकिन एक साथ नहीं हो सकता है। यानी कि 3 मेरा 3 के इक्वल भी हो सकता है और 3 मेरा -3 से बड़ा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ।
3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3, ऐसा मैं लिख सकता हूं, बताइए। तो देखिए बच्चों, यहां पर देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मैं 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 लिखूं, क्योंकि मैंने तो रैंडमली यहां पर सिलेक्ट किया था कि x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू -3। मैंने तो रैंडमली सिलेक्ट किया था ना, मैं तो कहीं से भी एक वैल्यू उठा करके आपको समझाना चाह रहा था कि x का वैल्यू 3 ले लीजिए और x का वैल्यू -3 ले लीजिए। तो ये जब लिया तो मुझे मिला एक बार x का वैल्यू 3 और 3, मतलब 3 और 3 इक्वल है, और एक बार मिला कि मतलब कि एक बार मिला मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x, और एक बार मिला मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक बार मिला मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन x, क्योंकि देखिए -3 आपका क्या है, x है, और ये +3 क्या है आपका मॉडुलस ऑफ x है। जरा देखिए ध्यान से, देखिए +3, ये देखिए -3 जो आया है वो +3 आया है, तो +3 क्या है आपका मॉडुलस ऑफ x है, यानी कि मॉडुलस ऑफ x आपका x से बड़ा है, और ये देखिए +3 जो आया है ये मॉडुलस ऑफ 3 से आया है, तो ये मॉडुलस ऑफ 3x है और इक्वल टू x है, यानी कि 2 केस हो रहा है कि मॉडुलस ऑफ x एक बार पॉजिटिव ऑफ x के बराबर है और मॉडुलस ऑफ x एक बार पॉजिटिव ऑफ x से बड़ा है, ग्रेटर है। तो यानी कि हम कंप्लीट रिजल्ट मिला जुला के क्या लिख सकते हैं बच्चों, कंप्लीट रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी कि मॉडुलस ऑफ x हमारा +x से बड़ा भी हो सकता है, या फिर मॉडुलस ऑफ x हमारा +x के बराबर भी हो सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट है। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए बच्चों। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने का इच्छा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर लिखने का इच्छा है तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं तो सजेस्ट हमेशा करता हूँ यही बच्चों को कि आप लिख लीजिए। लिख लेने से आपका ब्रेन में ये चीज़ पूरा घुस जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब जब आप लिखोगे तो एक साइंटिफिक इल्यूजन के कारण हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर साइंस का थ्योरी काम करता है, बायोलॉजिस्ट का थ्योरी काम करता है। बायोलॉजिस्ट जो बायो लेते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप जितना लिखते हो तो न्यूरॉन्स उतना आपके ब्रेन में बनता है। न्यूरॉन्स एक सेल होता है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे लॉन्ग सेल होता है। तो जितना आप लिखोगे, जितना आप किसी चीज़ को बार बार बनाओगे, तो उससे आपका ब्रेन सेल्स बनने लगता है। आपको जितना समझ आएगी उतना ब्रेन सेल्स बनेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। अगर लेने की इच्छा है तो फिर आप ले लीजिए। अगर आप कहिएगा हमको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए तो हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। हम जो है कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप उतार लीजिए ये चीज़, और तब तक हम आपका वेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक और टॉपिक बताएंगे, बस इसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे। तो सबसे पहले आप उतारिए। तो चलिए अब लास्ट रिजल्ट जो हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं, और इसके बाद आज का क्लास हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ होल का x अपॉन y अगर ऐसा रहे, x अपॉन y का टोटल का मॉडुलस रहे, तो मॉडुलस को हम लोग बांट सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऊपर वाला को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाला को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो मॉडुलस हम लोग बांट देंगे x में तो मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा, और नीचे में अगर बांट देंगे तो मॉडुलस ऑफ y हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा कि x और y कैसा क्वांटिटी होना चाहिए, तो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। मैं बार बार बता देता हूं, अगर आपको नहीं भी दिया है, अगर आपका नहीं भी दिया हुआ x और y अगर रियल नंबर नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है, तो भी आप मानिएगा कि एक्स वाई मेरा रियल नंबर ही है। आप बोलिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप एक्स और वाई को हमेशा रियल मानिएगा। समझ रहे हैं ना? जो भी क्वांटिटी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं या करेंगे या कर चुके हैं, आप वो सारे क्वांटिटीज आपका कैसा है, तो वो सारा क्वांटिटीज आपका रियल नंबर ही है। याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं। फॉर ऑल मतलब सभी, एक्स इसको क्या पढ़ते हैं, इस साइन को क्या कहते हैं, भी लिख करके उसको काट देते हैं बीच में, है ना, भी लिख करके उसको बीच से काट देते हैं, तो उसको कहते हैं फॉर ऑल।
तो इसका मतलब ये है कि अगर x और y सभी मतलब कि जितना भी x और y मिलेगा, हो सकता है x का मान 1 हो सकता है x का मान 2 हो सकता है x का मान -3 हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है x का वैल्यू 2.3 हो सकता है x का वैल्यू 2/3 हो सकता है x का वैल्यू 1/10 हो, कुछ भी हो सकता है। y का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, √2 में हो सकता है, √3 में हो सकता है, रियल होना चाहिए। तो अगर x और y आपका रियल नंबर है, x और y अगर आपका रियल नंबर है फॉर ऑल, सभी x और y के लिए जो कि रियल नंबर है, तो उसके लिए मॉडुलस ऑफ x अपॉन y का जो वैल्यू होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मॉडुलस ऑफ x और अपॉन मॉडुलस ऑफ y। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं ऊपर में ऐसा ले लेता हूँ -3 अपॉन -4, या फिर नीचे -4 नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस तो ऑलरेडी फिर कट ही जाएगा, ठीक है, ऐसा रखते हैं। तो ये मॉडल इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट या अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग लिख सकते हैं कि मॉडुलस -3 ऊपर बढ़ गया और नीचे में मॉडुलस +4 नीचे बढ़ गया, और -3 का जो मॉडुलस होता है वो होता है +3। क्यों भला? क्योंकि देखिए -3 ऑलरेडी है और मॉडुलस से कोई भी वैल्यू निकलता है तो वो पॉजिटिव निकलता है, और ऑलरेडी -3 है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए पॉजिटिव बनाने के लिए, और +4 तो +4 है तो +4 को +4 ही लिख दीजिए, क्योंकि +4 तो आपका पॉजिटिव है, +4 तो आपका सदाशिव है ना, तो उसको फिर शिव बनाने की क्या जरूरत है ना। तो देखिए +4 है मॉडुलस में तो वो +4 ही हो गया। अब माइनस और माइनस क्या हो गया? तो +3 हो गया और नीचे में 4 हो गया। तो ये आपका कंप्लीट रिजल्ट आता है, ठीक है। अब चलिए एक अलग एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज कर लीजिए -3 ऊपर में भी है, नीचे भी -4 है, तो आप चाहो तो ऊपर नीचे काट सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप ऐसा करो ऊपर नीचे ही बांट दो मॉडुलस को। तो जैसे ही आप मॉडुलस को बांटोगे तो -3 का मॉडुलस नीचे -4 का मॉडुलस, और यहाँ पर भी माइनस ऑलरेडी है और माइनस अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए पॉजिटिव करने के लिए। क्यों? क्योंकि मॉडुलस से जो भी वैल्यू निकलता है वो पॉजिटिव में निकलता है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी वही आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया तो ये भी वही आ गया। तो कुल मिला करके मुझे लगता है आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं और मिलते हैं लेक्चर नंबर 17 में, सेमेस्टर 2 रियल एनालिसिस, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, है ना, और लेक्चर नंबर हम लोग अब 17 में मिलते हैं। अब आगे आप लोगों से हमारा मुलाकात लेक्चर नंबर 17 में होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे वीडियो को इतना देर तक देखा। तो जोहार आप सभी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।